इग्नू में एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर का साइबर सिक्योरिटी 215 जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल 7 पार्ट्स हम आपको बताएंगे सिलेबस का जो आपको पढ़ना चाहिए, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हाईलाइट करेंगे और उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक के नोट्स हैं वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट 1 होगा बेसिक साइबर सिक्योरिटी का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, नीड क्या है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, स्कोप, रीजन साइबर सिक्योरिटी अडॉप्ट करने का, ठीक है। साथ में साइबर के क्या क्या थ्रेट हैं साइबर वर्ल्ड में और क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, ठीक है। फिर सिक्योरिटी इशूज इन साइबर स्पेस में क्या क्या सिक्योरिटी इशूज हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इशूज, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, यहाँ पे मैलवेयर, फिशिंग, डीडोस अटैक, इस सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पर्सनल लोगों पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या क्या इफेक्ट है। उसके बाद कन्वेंशनल साइफर्स के टाइप देखेंगे, डेफिनेशन एंड टाइप्स, सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर, ये दो टाइप है बेसिकली, इसको देखेंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे दोनों के। तो ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, यूनिसेट्रल लॉ 1996 ओवरव्यू क्या है और पर्पस क्या था इसका, की प्रोविजन क्या क्या मेन मेन प्रोविजंस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट्स रोल इन इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी लॉज, इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी लॉज में इसका क्या रोल है, यानी कि जो भी इंटरनेशनल लॉज बनाए गए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उसमें। रेगुलेशन ऑफ साइबर स्पेस का रेगुलेशन कैसे है, तो यहाँ पे क्या है, नीड फॉर साइबर स्पेस रेगुलेशन, साइबर स्पेस को रेगुलेट करने की जरूरत क्या है। ओवरव्यू, जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं उनके उनमें क्या क्या साइबर लॉज हैं, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, दो कंट्रीज के हम लोग देखेंगे। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, जब हम लोग लॉज को एग्जैक्टली इन्फोर्स करने जाते हैं तो क्या क्या चैलेंज आते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन 43 इन आईटी एक्ट, और आईटी एक्ट के बारे में थोड़ा और इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जनरली लॉज वगैरह वाला सेक्शन हो गया पार्ट 2। पार्ट 1 में बेसिक्स था। पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोर एलिमेंट्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज CIA ट्राइड, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीनों के बारे में देखेंगे। फिर क्या है, इंप्लीमेंटिंग डेटा सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, डेटा सिक्योरिटी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग को इंप्लीमेंट करना चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल, डेटा ब्रीचेस वगैरह का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब जो इसमें तीन मेन चीज पढ़े थे ना डेटा सिक्योरिटी के, 3 ट्राइड, अब इन तीनों में से जो दो मेन और है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। फिर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ठीक है। इसमें पब्लिक की क्या है, प्राइवेट की क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और RSA एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ठीक है। RSA का एग्जांपल देखेंगे। फिर है क्रिप्टोग्राफी एंड इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी होता क्या है और इंक्रिप्शन क्या है, ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी एंड RSA एल्गोरिदम, बेसिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी का बेसिक क्या है, ठीक है। RSA एल्गोरिदम का एक एग्जांपल और एप्लीकेशंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी, यानी कहाँ कहाँ पे क्रिप्टोग्राफी यूज हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, सिमेट्री की इंक्रिप्शन, सिमेट्री की इंक्रिप्शन का मतलब क्या है, आपका जो कीज है वो कैसे इंक्रिप्टेड रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कंपैरिजन बिटवीन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है, ये सब। फिर साइबर फॉरेंसिक्स के बारे में देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या है। फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, अगर हम लोग कभी भी साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या क्या स्टेप्स लेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स, केसेस का एग्जाम्पल देखेंगे, क्या क्या साइबर फॉरेंसिक्स के आपके केसेस है। फिर लास्ट 6 पार्ट डिजिटल सिक्योरिटी, और लास्ट में आपका आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें आता है फिल्टरिंग डिवाइसेस एंड रेटिंग सिस्टम। फिल्टरिंग डिवाइसेस मतलब जो डिवाइसेस नेटवर्क का और ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल करने के लिए। तो पर्पस क्या है, फंक्शनैलिटी, साइबर स्पेस में क्या क्या यूज है साइबर स्पेस को रेगुलेट करने के लिए, फिल्टरिंग टूल्स के एग्जांपल, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट्स, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और डिजिटल सर्टिफिकेट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये चीज। फिर क्या है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट लास्ट पार्ट हमारा है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट 6 प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कौन से वो 6 प्रिंसिपल है जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में यूज होता है। ओवरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एग्जाम्पल सिनेरियो ऑफ ईच प्रिंसिपल, तो हर प्रिंसिपल का एग्जाम्पल सिनेरियो भी देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक आइडिया है। अब हम लोग उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे